नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर किसी का कोई ना कोई एक शौक जरूर होता है। ऐसा ही मेरा एक शौक है कहानी और कविता लिखने का, जिसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, शादी से पहले मेरे किसी भी भाई बहन, फ्रेंड्स या रिलेटिव का बर्थडे होता था तो मैं अपनी लिखी कविताओं के द्वारा ही उसे विशेष भेजा करती थी और सबको वो बहुत पसंद भी आती थी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे ये शौक कहीं पीछे रह गया, या यूँ समझ लीजिए छूट ही गया। ऐसा नहीं है कि मम्मी और मेरे हस्बैंड मुझे कविता लिखने से रोकते थे, बल्कि वो तो काफ़ी कहा करते थे कि कुछ लिखो, तुम बहुत अच्छा लिख लेती हो। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ही मन नहीं होता था। और कविता और कहानी लिखना, जब तक आपका मन नहीं है आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अगर आपका मन होगा तो आप बहुत अच्छे से एक ही बार में अपनी कविता या कहानी को पूरा कर लेते हैं। तो अब जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मेरा एक पुराना शौक फिर से जाग उठा। मुझे लगा कि मुझे अपनी कविता अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे वो मुझे बताएं कि मेरी कविता या कहानी उनको कैसी लगी। फ्रेंड्स, जब मैंने लिखने का सोच ही लिया, शादी के 8 सालों के बाद मैंने अपना पेन उठाया लिखने के लिए, तो मैं समझ नहीं पाई क्या लिखूं, किस विषय पर लिखूं। तो अचानक मेरे अंतर्मन से आवाज़ आई, जिसने यह जीवन दिया उस पर। जन्म लेने के बाद वो पहला शब्द जो हर बच्चा बोलना सीखता है, माँ। यकीनन यह छोटा सा शब्द हम सबके जीवन में अलग व प्रमुख स्थान रखता है। माँ की गोद तो मानो संसार की सबसे सुरक्षित जगह है। स्वाद तो खाने में अपने आप ही आ जाता था जब माँ अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी। दिन भर की खेल कूद से थक हार कर जब रात को माँ के पास सोने जाते थे तो थकान तो उनके प्यार भरे स्पर्श से ही दूर हो जाती थी। अगर बात इस जीवन में माँ के स्थान की जाए तो एक कवि की बहुत प्रमुख पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। माँ से बड़ा ना कोई तीरथ ऐसा मैंने जाना है, माँ से बड़ा ना कोई तीरथ ऐसा मैंने जाना है, माँ के चरणों में न्योछावर करके ही कुछ पाना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कविता। एक मीठा सा एहसास होती है माँ, रिश्तों में सबसे खास होती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ, रिश्तों में सबसे खास होती है माँ। लड़खड़ाते हैं नन्हे कदम जब राहों में, लड़खड़ाते हैं नन्हे कदम जब राहों में, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। डर लगता है जब कभी दुनिया की भीड़ में, डर लगता है जब कभी दुनिया की भीड़ में, साया बनकर हमारे साथ चलती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। हो जाती हैं जब दुखों से आंखें नम, हो जाती हैं जब दुखों से आंखें नम, सीने से लगाकर सहलाती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। क्या फ़िक्र है मेरे बच्चों को ये सोचकर, क्या फ़िक्र है मेरे बच्चों को ये सोचकर, जागती रहती हैं आँखें और सो जाती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। वीरान पतझड़ के मौसम में, वीरान पतझड़ के मौसम में, सावन सी ठंडी फुहार होती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। निकल पड़ते हैं पाँव जब गलत राह पर, निकल पड़ते हैं पाँव जब गलत राह पर, सपने में आकर समझाती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। होने लगती हैं सांसें जब जुदा जिंदगी से, होने लगती हैं सांसें जब जुदा जिंदगी से, दुआ सदा खुश रहने की दे जाती है माँ। एक मीठा सा एहसास होती है माँ। रिश्तों में सबसे खास होती है माँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कविता अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कविता क्यों अच्छी नहीं लगी, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट कविता में कुछ सुधार कर सकूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। जब आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगने लगी तब आप मेरे चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।